गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिया। अभी हम जो है कि स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स का जो है पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में अभी हम लोग सबसे पहली पॉइंट जो देखेंगे वो है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं रियल नंबर पे। रियल नंबर देखिए, रियल नंबर हमारा होता है 2 टाइप्स। आप सब लोग पहले से भी जान रहे होंगे क्योंकि क्लास 8 में और क्लास 6-7 में भी ये चीज़ था रियल नंबर, जिसमें कि नंबर सिस्टम पहला चैप्टर होता भी है, उसमें भी है और इसमें भी है ऑलरेडी। जिसमें कि हमारा रियल नंबर जो है, रियल नंबर मतलब क्या, रियल नंबर होता है जो कि वास्तव में जो नंबर होता है। और वास्तव में जो नंबर मतलब क्या कि स्टार्टिंग में जब हम शुरू में सबसे पहला जो नंबर बोले होंगे वो हमारा रहा होगा 1, 2, 3, यानी कि ये जो होते हैं नंबर जो होते हैं ये हमारे होते हैं रियल नंबर। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं रियल नंबर कितने टाइप से होते हैं। तो रियल नंबर 2 टाइप्स, एक विथ डेसिमल और दूसरा होता है विदाउट डेसिमल। पहला जो कि विद डेसिमल होता है, तो विद डेसिमल को अभी हम रोक करके अभी हम बात करेंगे विदाउट डेसिमल नंबर पे। और विदाउट डेसिमल नंबर पे बात करने के लिए अब हम आते हैं सबसे पहले विदाउट डेसिमल, यानी कि एक होता है जो कि डेसिमल के साथ में, डेसिमल मतलब पॉइंट, आप लोग समझ रहे हैं कि मतलब डेसिमल मतलब क्या, पॉइंट लगा हुआ। और विदाउट डेसिमल जो होता है कि मतलब जिसमें डेसिमल ना हो, डेसिमल नहीं है, यानी कि अब हम बात करते हैं जब डेसिमल नहीं है तो उसमें क्या क्या। अब इस डेसिमल वाले नंबर को पहले हम इसका ऑपरेशन कर लेते हैं, देखते हैं। आइए ये बात कर रहे हैं, हमारे सामने ये जो लगा हुआ है ये यहाँ से और यहाँ तक आपके सामने एक ये सीरीज़ दिख रही है, पूरा नंबर लिखा हुआ है, जिसमें कि हम देख पा रहे हैं कि ये 1, 2, 3, 4 ये हमारे पास क्या है, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर का विदाउट डेसिमल नंबर मैंने बोला, तो ये डेसिमल नंबर इसमें तो कहीं नहीं दिख रहा है, 1, 2, 3, 4 ... इसमें तो कहीं डेसिमल नंबर दिख नहीं रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, अब ये इन सभी को ही हम क्या बोलते हैं, नंबर। क्या है, 1, 2, 3, 4 ... ऐसे इनफाइनाइट तक जाएंगे, इसमें कोई डाउट। आप लोग समझ ही रहे होंगे कि ये 1, 2, 3, 4 हमारे नंबर हैं, तो रियल नंबर हम इसको ही बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं एक इसी में दिख रहा है ये आपको 0, उसके बाद यहाँ से ये पूरा दिख रहा होगा आपका सीरीज़ निगेटिव। इधर देखिए -1, -2, -3, -4 ... ऐसे 3 डॉट मैंने दे रखा है, ताकि इसके आगे हम तो बढ़ नहीं सकते हैं। और 3 डॉट का मतलब ये होता है कि मतलब एंड सो ऑन, आगे भी जो भी होगा इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है, और ये उसके बाद अभी हम बात करते हैं ये इसमें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, इसमें पहला नंबर पॉइंट हमारा आ गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता क्या है, देखिए, तो नेचुरल नंबर हमारा होता है 1 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक जाता है। कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट तक जाने के लिए यानी कि हमारा नेचुरल नंबर में आ गया 1, 2, 3, 4 ... और भी आगे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर। उसके बाद नेचुरल नंबर के बाद आता है हमारा 0। अब ये 0 जो है, 0 को और यहाँ से लेकर के पूरा ये जो देखें हम 0 से ले करके और यहाँ तक, इसको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर देखिए, होल नंबर क्या होता है, जो कि 0, 1, 2, 3, 4 ... ये होता है हमारा होल नंबर। ठीक है, उसके बाद ये आता है, होल नंबर के बाद आता है हमारा इंटीजर की बात करते हैं। इंटीजर में होता है हमारा, इंटीजर 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव इंटीजर, आप जानते ही हैं पॉजिटिव इंटीजर। फिर होता है ज़ीरो इंटीजर। अगला होता है निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर।
देखिए पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर मतलब कि जो जितने भी नंबर हमारे प्लस वाले होंगे ये पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे। प्लस वाले का मतलब कि हम जो नेचुरल नंबर अभी हमने बात किया ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर में आ जाएगा। और जीरो इंटीजर जो कि हमने आपको बीच में यहाँ दिखा रखा है, जैसा कि आपको दिख रहा है ये जीरो, ये पूरा जीरो जो है हमारा है जीरो इंटीजर। उसके बाद के जितने नंबर हैं इधर के वो हो जाएंगे हमारे निगेटिव इंटीजर्स। उसके बाद हम बात करते हैं, आइए बात करते हैं अगला ये विथ डेसिमल की। विथ डेसिमल में क्या होता है बताइए। यहाँ तक तो ये सब सारा क्लियर है? कोई डाउट है तो बोलिए, इसमें कमेंट करके बताइएगा। कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं विथ डेसिमल में। विथ डेसिमल में आता है हमारा पहला नंबर पॉइंट है, इसमें आते हैं 1.2 जो मैंने लिख रखा है इसको क्या, ये 1.2 जो है 1.2 का मतलब देखिए कोई भी हम पॉइंट कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 4.3 नंबर हमारा कुछ भी हो सकता है, नंबर कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 4.3, 4.3, 4.6 ऐसे कुछ भी हम नंबर ले सकते हैं, इसमें हमें वो नहीं है। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। कौन सा नंबर बोलते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर। ये होता है हमारा टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या कि जो भी यदि हम डिवाइड करें किसी भी नंबर से, जब हम डिवाइड करते हैं तो उसके बाद जो आता है एक फिक्स हमारा क्या होता है, एक वैल्यू आ जाती है। वैल्यू आ जाती है मतलब कि जिसमें हम यूँ कह लें कि जैसे आपके सामने यहाँ हम डिवाइड कर दे रहे हैं, हम 2 से डिवाइड कर दिए मान लीजिए आपका 15 में, ठीक है। 2 से 15 में यदि कर दे रहे हैं तो ये आ जाएगा 2 7 जा 14, आगे क्या 1 पॉइंट लगाया, 0 लाया, 2 5 जा 10। अब देखिए ये हमारा यहाँ आकर के एक एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, ये हो गया हमारा क्या 7.5। और ये 7.5 मतलब यहीं आकर के यहाँ कुछ रिमाइंडर तो बच नहीं रहा है। जब रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो ये आकर के जो एग्जैक्ट वैल्यू है ये इसके बाद ये टर्मिनेट हो गया, मतलब इसके बाद कोई वैल्यू ही नहीं आ रही है। और जब कोई वैल्यू नहीं आया यानी कि टर्मिनेट करने का मतलब कि ख़त्म हो जाना, समाप्त हो जाना, ठीक है। तो ये होता है हमारा टर्मिनेटिंग नंबर। समझ में आया? इसमें कोई डाउट? जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है ये अगला, इसी के बाद पॉइंट में ही हमारा जो नंबर आता है वो है 1.121212। ऐसे देखिए ये क्या कर रहा है, 1212 बार बार रिपीट हो रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ऐसा है कि एक ऐसी श्रेणी चल रही है, ऐसा सीरीज़ है जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ठीक है। जो ख़त्म नहीं होने वाला है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या कि जो ये हमारा सीरीज़ यहाँ से पॉइंट के बाद में जो सीरीज़ चल रहा है वो हमारा क्या होगा, ख़त्म है। टर्मिनेट का मतलब मैंने बोला कि ख़त्म हो जाना, लेकिन यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग है यानी कि ख़त्म नहीं होना, ठीक है। तो ख़त्म नहीं होना यानी कि यहाँ हो गया, और इसको हम क्या बोल देंगे, रिपीटिंग। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आइए बच्चों इसको बात करते हैं हम। ये हमारा है 1.23456 ऐसा है। देखिए अब पॉइंट के बाद क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, या वगैरह वगैरह ऐसे डॉट डॉट हमारे बहुत सारे नंबर आते रहेंगे। उसमें हमें वो कुछ नहीं करना, बस इसमें हमें ये जानना था कि ये सारे जितने भी ये सब हैं वो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग तो होंगे, क्योंकि यहाँ देखिए ख़त्म तो नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में ये नॉन रिपीटिंग हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा था, देखिए यहाँ हो रहा था 1 2 1 2 1 2 1 के बाद 2 1 के बाद 2, मतलब 1 2 1 2 ऐसे रिपीट हो रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पे आप देखें तो 2 3 4 5 ऐसे कुछ नए नंबर आ रहे हैं, रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो ये जब रिपीट नहीं कर रहे हैं तो हमारे क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, और इसको क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग। समझ में आया बच्चों? आइए आगे बात करते हैं। अब ये नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये जो है हमारा, ये समझ में आप लोग को, ये तो हमारे पिछले क्लास में भी रहा होगा, आप ध्यान से देखे होंगे, पढ़े होंगे, ऐसा कोई वो नहीं है, कुछ नया चीज़ तो है नहीं। आइए आगे बात करते हैं। आगे देखिए सबसे बड़ी बात ये तो ठीक है, हम जो ये पढ़ा रहे हैं इसको साथ साथ में आप लोग नोट्स वगैरह भी बनाते चलें इसका, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि मान लीजिए जब आपको एग्ज़ाम देना होगा तो एग्ज़ाम देने के समय आप क्या करेंगे कि अब पूरा इतना लंबा वीडियो तो मेरा देखेंगे नहीं, और देखने से फ़ायदा क्या, मान लीजिए उस टाइम देख भी लेंगे तो उससे
शायद कम समझ आए जितना कि आप अपना नोट्स बना के रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए बच्चों हम ये कह रहे हैं और ये सलाह देंगे आपको कि आप साथ साथ में एक अच्छा सा नोट्स भी तैयार करते रहें, ठीक है। आइए, हाँ, तो हम ये बता दिए थे, अभी टर्मिनेटिंग बात कर लिए हम लोग और नॉन टर्मिनेटिंग की बात कर लिए, जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया और अगला है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है। यहाँ तो क्लियर था। आगे हम बात करते हैं अभी इसमें। देखिए टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग और ये नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग की बात आ रही है। देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ये रिपीटिंग टर्म है हमारा, मान लीजिए 1.12 है, इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। अब इसको इसके ऊपर बार लगा दें, यानी कि ये देखिए ये रिपीट हो रहा है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 1.12 डॉट डॉट डॉट। ऐसा क्यों? देखिए ये बार जब हम लगाते हैं तो इसका मतलब यही हो जाता है कि ये हमारा टर्म जो है वो रिपीट कर रहा है, ठीक है। इसमें किसी को डाउट? जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं हम, अगली पॉइंट हमारी आ रही है इसमें रेशनल और इरेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 8 में भी था, आप सही से पढ़े होंगे तो उसमें आपको मिला होगा रेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इधर ये हमारा हो जाता है इरेशनल नंबर। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, देखिए सबसे पहले बात करते हैं रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर आप जानते हैं कि रेशनल नंबर मतलब कि p/q का फॉर्म, p/q का फॉर्म, देखिए p/q मतलब क्या, p जो है हमारा ये न्यूमरेटर होगा, न्यूमरेटर, और ये जो q होगा वो हमारा डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर। यहाँ आपको एक कंडीशन देता है, एक कंडीशन हमारी ये हो जाती है कि q इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। अब q इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या, यानी कि जो डिनोमिनेटर होगा और q की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर नहीं होगी, ठीक है। यदि 0 के बराबर हो गई तो क्या होगा, और 0 के बराबर जब हो गई तो आपको याद होगा कि जब 0 के बराबर हो जा रही है तो 0 के बराबर का मतलब ये देखिए, जैसे मान लीजिए हम कोई एक रेशनल नंबर ले लेते हैं, जैसे हम ले लिए मान लीजिए 1/2, आपके सामने 1/2, यानी कि p की वैल्यू जो है 1 और q की वैल्यू जो है 2। अब यहाँ p और /q के फॉर्म में ये दिख रहा है, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, बोलिए, इसको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं जी। इसके आगे अभी हमने एक कंडीशन आपको दिया है, एक कंडीशन ये दिए हैं कि q इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्यों नहीं होना चाहिए, आइए बात करते हैं उसके बारे में। जैसे हम लिख दिए 1/0। अब देखिए ये 1/0 और एक इसी में एक और कंडीशन हम लिखते हैं 0/1। अब ये बताइए, ये 1/0 और 0/1 एक ही होगा? नहीं, यहाँ देखिए, आइए बात करते हैं। ये हमारा होगा, जब इसको करेंगे तो ये डिफाइन नहीं हो सकता है। डिफाइन यानी कि इसको हम बोलेंगे नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, ओके। और इसको जब करेंगे बात तो ये देखिए, इसको हम क्या कहेंगे, ये 1/0। अब यहाँ चूँकि हमने कंडीशन को लिख रखा था कि q जो है कि 0 के बराबर नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा तो ये सामने आपको दिख रहा है कि इसको हम क्या है कि किसी भी नंबर में 0 से जो डिवाइड करेंगे तो वो डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये हमारा होगा नॉट डिफाइन, और इसीलिए इसमें ये कंडीशन इसकी रखी गई है कि ये 0 के बराबर q की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं ये 1/0 की बात। तो 1/0 देखिए, इसमें हमने दो कंडीशन रखा था और आपसे मैंने पूछा भी कि क्या ये दोनों सेम होगा, तो नहीं, सेम नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा तो ये भी देख लीजिए। इसको हम क्या कहेंगे, इसको तो पहले 0/1 है, यानी कि p/q के फॉर्म में ये दिख रहा है। देखिए यहाँ q की वैल्यू बोला था कि q की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो q की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। तो ये 0/1, इसको हम क्या करें, 1 0 जा 0, यानी कि ये हो गया हमारा, देखिए इसकी वैल्यू हमारी क्या हो गई, 0। आगे
यानी कि इसकी कुछ वैल्यू आई, लेकिन इसको जब हम करेंगे 0/1 तो ये हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 0/1, 0/1 यानी कि 0 अब इसको हम रेशनल नंबर में लिख लें, किसी भी रेशनल नंबर को लिखते हैं तो देखिए हमारे सामने रेशनल नंबर आ जाएगा, जैसे हो जाएगा 0/1, 1/2, 3/4, 5/6 एक्सेट्रा डॉट। देखिए ये सब हमारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। इसके आगे हम बात करते हैं, आइए इसके आगे हम जो बात करेंगे वो होगा हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, देखिए इरेशनल नंबर हमारा वो नंबर होता है जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। क्या नहीं होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। आइए देखिए कैसे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, जैसे √2। अब ये देखिए √2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। √1 को यदि बात करें तो √1 क्या होगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए क्योंकि ये अपने आप में खुद ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं होगा। आइए बात करते हैं इसके आगे जो होगा, देखिए बच्चों ये हमारा होगा √3। √3 की बात करें तो ये हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इसलिए हमारा क्या होगा, ये रेशनल नंबर इरेशनल नंबर होगा। और √2 भी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। उसके बाद आगे आपके मन में एक और डाउट होगा कि मान लीजिए यदि सर √4 होगा तो क्या करेंगे। तो बच्चों मैं बता दूं आप लोगों को कि ये √4 यदि होगा तो √4 को यदि देखा जाए तो ये अंडर में 2 × 2, यदि 2 × 2 तो इसको हम क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2। और 2 जो कि आपका परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि सॉरी √4 जो था ये परफेक्ट स्क्वायर था। परफेक्ट स्क्वायर किसका है, यानी कि 2 का था, इसलिए ये क्या होगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट। एक बार फिर से बात करते हैं, एक बार देखिए ऑल ओवर फिर से एक बार समझा देते हैं। आइए बात करते हैं, रियल नंबर था, रियल नंबर हमारा विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल, विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल। विद डेसिमल में होगा हमारा टर्मिनेटिंग, जो कि सीधा टर्मिनेटिंग, जो कि पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू आती है वो हमारा ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। टर्मिनेट कर देते हैं, टर्मिनेट करने का मतलब समाप्त कर दें, यहाँ वैल्यू कुछ आगे नहीं बढ़ती है। उसके आगे आता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग में जो आएगा हमारा 1 पॉइंट, जो इसके बाद पॉइंट के बाद जो नंबर हमारे आ रहे हैं 1 2 1 2 ऐसे रिपीट कर रहे हैं। इसको लिखने का तरीका मैंने आपको एक और बताया था कि इसी को हम लिख सकते हैं 1.12 पे बार, इसको हम लिख सकते हैं ये चीज़। तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ये बार लगाने का मतलब हो गया कि रिपीटिंग। और एक चीज़ और कंडीशन, एक चीज़ और आप लोगों के मन में कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि सर यदि ये बार यदि ऐसे लग जाए, जैसे 1.12 यदि ऐसे लग जाए इसके ऊपर, 1 को छोड़ करके 2 के ऊपर लग जाए तो क्या करेंगे। तो देखिए आइए हम बात करते हैं कि 1.12 और 2 के ऊपर यदि बार लग रहा है तो बच्चों देखिए यदि 2 के ऊपर केवल बार लग रहा है तो 2 के ऊपर बार लगने का मतलब केवल और केवल हमारा 2 जो होगा, केवल और केवल 2 वो रिपीट करेगा। क्या करेगा, रिपीट करेगा। देखिए कैसे रिपीट करने का मतलब क्या कि 1 2 2 2 2 डॉट डॉट डॉट। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अभी एक डाउट और आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर यदि इसी बार को हम उठा करके यहाँ रख दें तो क्या होगा। तो देखिए आपके उस डाउट को भी मैं क्लियर कर देता हूँ, या और भी जो डाउट रह जाएंगे वो हमारे कमेंट सेक्शन में आप मिलिएगा। जैसे 1.123 और यदि हम इस पे बार लगा दें, आपके मन में ये चीज़ तो हो ही रहा होगा, तो आइए उसको भी कंफर्म कर देते हैं कि ये कैसे होगा। तो देखिए 1.123। अच्छा एक बात बताइए, यदि क्या जब हम डिवाइड करेंगे किसी भी चीज़ की डिवाइड, मान लीजिए यदि हम यहाँ 3 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जब 3 को 11 से कर देते हैं, लीजिए 11 से यदि करते हैं तो 3 3 × 9 आया क्या, 2 पॉइंट लगाते हैं 20 होगा, 3 6 × 18 होगा। आइए इसके आगे बढ़ते हैं तो कितना आ जाएगा 2, फिर कितना जाएगा, पॉइंट लगाइए 0 जाएगा, यानी कि ये 6 6 केवल जाता रहेगा। ये हमारा हमेशा क्या जाएगा, अब 6 6 आता रहेगा, ऐसे 6 6 6। तो
इसको तो हम लिख दिए कि ये चीज़ हमारा होगा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 3.6 पे बार, ये चीज़ तो लिख सकते हैं इसको। लेकिन इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मान लीजिए इसके बाद यदि कोई नंबर आता, जैसे अब क्या इसके आगे भी कोई वैल्यू हमारी आएगी, इसके आगे जो नंबर जो डिवाइड हो रहा है, तो जब यहीं तक हमारा रिपीट कर रहा है तो इसके आगे वाले नंबर का क्या मतलब है, आगे जब हमारी डिवाइड ही नहीं जाएगी तो नंबर कहाँ से आएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये रहा हमारा बार की बात। और हाँ, एक डाउट और आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि वो कैसे होगा। जैसे आपके सामने मान लीजिए 4.2 ऐसे हमने लिखा, आप सोच रहे होंगे कि सर यदि यहाँ पे यदि बार लगा दिया जाए तो बच्चों मैं बता दूं कि जब यहाँ पे बार लगेगा तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ऐसी कोई वैल्यू दी ही नहीं जा सकती। जैसे आपके सामने यहाँ दिख रहा है कि 3 का टेबल, जब 3 का 11 से डिवाइड किया मैंने, तो ये हमारे सामने आ रहा है क्या, देखिए यदि हमारा यहाँ से ये डिवाइड जाती तो पॉइंट में यदि चला गया इसके आगे, तो इस पे बार लगाने का क्या मतलब, अर्थात हमारे कहने का मतलब ये है कि इसके आगे हमारा बार यहाँ नहीं लग सकता। ओके, क्लियर है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोग इसको नोट करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।